राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मासिक राशिफल सितंबर 2023 की, जो कि सिंह वालों के लिए रहेगा। लियो मंथली होरोस्कोप एनालिसिस सितंबर 2023। ये वीडियो चंद्र राशि यदि आपकी सिंह है तो ये आपके बहुत काम का है। सिंह लगन वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सितंबर के महीने में जो घरों की स्थितियां हैं गोचर में, वो क्या इशारा कर रही हैं आपके जीवन की विभिन्न घटनाओं के बारे में। आपका शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, आपका कैरियर, नौकरी, बिजनेस, वैवाहिक जीवन, भाग्य का साथ, धन की स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है सितंबर के महीने में, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मासिक राशिफल एक पूर्वानुमान देता है आपको, जिससे आप आने वाले महीने की योजनाएं बना सकते हैं, अपने व्यवहार में बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंह वालों के लिए इस महीने की घरों की स्थितियों को अगर समझें तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य सिंह राशि में ही रहेंगे 17 सितंबर तक, पहले भाव में ही। 17 सितंबर के बाद वो गोचर कर जाएंगे दूसरे भाव में, कन्या राशि में। उसके बाद फिर वो वहीं रहेंगे। बुध पूरा महीना आपकी राशि में ही रहने वाले हैं, पहले भाव में। 15 तारीख तक वो वक्री रहेंगे, फिर बुध मार्गी हो जाएंगे। मंगल दूसरे भाव में रहेंगे, कन्या राशि में। केतु आपके तीसरे भाव में, तुला राशि में चल ही रहे हैं काफी समय से। और शनि आपके 7वें भाव में रहेंगे, वक्री चल रहे हैं वो अभी, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। नवम भाव में आपके चंडाल दोष अभी भी बना हुआ है। बृहस्पति और राहु मेष राशि में नवम भाव में रहेंगे। 4 सितंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। शुक्र आपके 12वें भाव में रहेंगे और 4 सितंबर को शुक्र मार्गी हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं परिणाम की, कि इन ग्रह स्थितियों से क्या हमें योजना अगले महीने की बनानी चाहिए, क्या इंटरप्रिटेशन इन ग्रहों की स्थितियों से मिलती है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो 17 सितंबर तक सूर्य पहले भाव में ही रहने वाले हैं, मजबूत स्थिति में सिंह राशि में, बुध उनके साथ रहेंगे, तो स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है सितंबर में। विशेषकर सूर्य 13 तारीख से 26 तारीख के बीच में अपने ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में रहेंगे, तो मजबूत सोच रहेगी आपकी, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर आप काम करेंगे। गुस्सा और ईगो आपकी थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि 17 तारीख के बाद सूर्य मंगल की युति रहेगी दूसरे भाव में। वाणी का उस समय आपको ध्यान रखना होगा। बुध और सूर्य पर शनि और राहु की दृष्टि भी रहने वाली है, तो नर्वस सिस्टम, त्वचा से संबंधित अगर कोई पहले से आपको बीमारी है तो उसके लिए आपको ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। शिक्षा का पक्ष देखें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति और राहु कमजोर चंडाल दोष में अभी भी नवम भाव में है। कमजोर इसलिए क्योंकि बृहस्पति और राहु के बीच की जो अंशात्मक दूरी है वो अब 18 डिग्री से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन बृहस्पति और राहु की जो वापिस नवीन दृष्टियां हैं वो पंचम भाव पर आ रही हैं। शिक्षा प्राप्ति में अगर कोई दुविधा, कोई कंफ्यूजन आपका चल रहा था, तो वो सितंबर के महीने में दूर हो सकता है, क्योंकि राशि स्वामी सूर्य मजबूत है और बुद्धि कारक बुध भी मजबूत स्थिति में है। उच्च शिक्षा में हार्ड वर्क ज्यादा करने के बाद भी कुछ निराशा आपको हो सकती है। देखिए, नवम भाव होता है उच्च शिक्षा का, पीजी, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। तो बृहस्पति और राहु है वहां पर, और वक्री शनि की नीच दृष्टि उनके ऊपर रहेगी। और 4 सितंबर से बृहस्पति वक्री भी हो जाएंगे, तो आपका जो स्टडी पैटर्न है उस पर आपको दोबारा सोचने का समय रहेगा। कंपटीशन का जो भाव है वो छठा भाव होता है, उसके स्वामी शनि वक्री हैं, मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, मजबूत हैं। और जो मंगल की चौथी दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की जो छात्र शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं, उनके लिए समय सितंबर में काफी अच्छा रहने वाला है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपको सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके भाग्य की, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, ये सब कैसा रहेगा। तो नवम भाव होता है भाग्य का, वहां पर कमजोर चंडाल दोष है, वक्री जो शनि है उनकी दृष्टि भी है नवम भाव पर। लेकिन जो आपके नवम भाव के स्वामी हैं मंगल, वो दूसरे भाव में रहेंगे और वापिस अपनी जो 8वीं ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट है, 8वीं दृष्टि, वो नवम भाव पर रहेगी। तो पिछले कुछ समय की तुलना में भाग्य पक्ष आपका साथ देगा, मजबूत रहेगा। विशेषकर 17 सितंबर के बाद, क्योंकि आपका जो राशि स्वामी है सूर्य और भाग्य के स्वामी मंगल उस वक्त धन भाव में युति करेंगे। तो कोई नया स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो सितंबर के महीने में कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो आपको सोच समझ कर ही करना चाहिए। कैरियर और जॉब की स्थिति को देखें तो 10वां भाव इसके लिए देखा जाता है। 10वें भाव के स्वामी शुक्र वो रहेंगे 12वें भाव में। लगन से ये 12वां है, और 10वें भाव से देखें तो ये तीसरा है, मतलब अपना जो भाव है 10वां, उससे तीसरे रहेंगे। 12th हाउस इज थर्ड फ्रॉम 10th। तो नौकरी में मेहनत आपकी बढ़ेगी, वर्कलोड आपका बढ़ सकता है। 12वां भाव की जो कारकतम है 12वें भाव के, वो इतने ज्यादा शुभ नहीं होते हैं, लेकिन मेहनत का फल आपको कम लगेगा। ज्यादा मेहनत करने के बाद भी काम के लिए यात्राएं आपकी हो सकती है, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उन खर्चों से आपको आनंद का अनुभव भी
जरूर होगा। शुक्र की 12वें भाव में उपस्थिति आनंद के लिए अच्छी होती है। आपकी राशि के स्वामी सूर्य पहले भाव में है और 1 से 13 तारीख तक के बीच में वो शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे और सूर्य 17 सितंबर तक धनेश बुध के साथ भी हैं। 17 के बाद भी वो धन भाव में चले जाएंगे दूसरे भाव में, तो पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन आपको मिल सकती है। पहले भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग अच्छा माना जाता है, केंद्र में ये शुभ फल देता है। तो सितंबर में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का मामला ठीक ठाक है। असंतुष्टि सिर्फ कुछ समय के लिए आपको महसूस हो सकती है, लेकिन वर्क प्लेस को आप एंजॉय भी करेंगे। इसके अलावा यदि आप 12वें भाव के कारकत्व से संबंधित व्यवसाय में है, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी का संबंध विदेश से है, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, मठ आश्रम लेबोरेटरी में काम करते हैं, आप वैज्ञानिक हैं, योगा मेडिटेशन से संबंधित आपका काम है, तो आपको विशेष फायदा हो सकता है। 10वें घर के मालिक होकर शुक्र 12वें भाव में रहेंगे। व्यापार की स्थिति को देखें तो 7वां भाव होता है व्यापार का, 7वें भाव के स्वामी 7वें भाव में ही है। 17 सितंबर तक राशि स्वामी सूर्य की उन पर दृष्टि रहेगी। बुध जो कि धन और लाभ भाव के स्वामी है, उनका भी दृष्टि संबंध शनि के साथ है, तो व्यापार के लिए भी समय ठीक है। डेली इनकम आपकी बढ़ने वाली है। व्यापारिक विस्तार यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, टूर एंड ट्रेवल, पेट्रोल, कोयला, डीजल, वाइन, भारी मशीनरी, लोहा, इनसे संबंधित कामों में विशेष फायदा सितंबर के महीने में हो सकता है। लोगों से इंटरेक्ट करने की अच्छी अक्षमता आपके अंदर रहेगी। 7वें भाव का स्वामी 7वें भाव में ही है। एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि शनि जब 7वें भाव में है तो वो वहां पर दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। आपको पता होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वहां पर कुंभ राशि है 7वें भाव में, तो कुंभ जो राशि होती है ये नेचुरल जोड़ी है, काल पुरुष के जन्मांक में लाभ भाव की राशि है, 11वें भाव में पड़ती है। तो लाभ को आप जितना बांटेंगे ये उतना बढ़ेगा। अपने कर्मचारियों, सर्वेंट्स को जितना फीड करेंगे उतना आपको फायदा रहेगा। दूसरा, आपको साझेदारी का जरूर ध्यान रखना होगा, उसमें मतभेद हो सकते हैं। तो व्यापार का मामला हो या नौकरी का मामला हो, अच्छी स्थिति सिंह वालों के लिए सितंबर में दिखाई दे रही है। लेकिन क्या सभी सिंह वालों के साथ ऐसा ही होगा? ऐसा नहीं है। ये जो प्रेडिक्शन है गोचर के आधार पर है, ये जनरलाइज्ड होती है। सभी सिंह वालों के साथ एक जैसी परिस्थितियां नहीं रहेंगी। हाँ, अगर आपकी कुंडली में जो इस तरीके के ही योग अगर बन रहे होंगे जन्म कुंडली में, तो जरूर निश्चित रूप से आपके लिए सितंबर का महीना अच्छा जाने वाला है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये नहीं है। फलित ज्योतिष में प्रोमिस, दशा और ट्रांजिट, इन तीनों का बहुत महत्व होता है। प्रोमिस मतलब योग, दशा मतलब उन योग को बनाने वाले घरों की दशा, और ट्रांजिट का मतलब गोचर। आपकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं उनको बनाने वाले घरों की जब दशा चलती है और वो गोचर के संकेतों से सिंक्रोनाइज हो जाती है, मैच हो जाती है, तब कोई घटना घटती है। इसलिए आप जब भी राशिफल देखें, चाहे वो दैनिक राशिफल हो, वार्षिक हो या मासिक हो, तो इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। धन की स्थिति को अगर समझें सितंबर के महीने में, तो ये भी अच्छी दिखाई दे रही है। सितंबर में 17 तारीख से सूर्य धन भाव में रहेंगे, तब आपका राशि परिवर्तन भी हो जाएगा पहले और दूसरे भाव के बीच में। मतलब पहले भाव के स्वामी सूर्य दूसरे भाव में आ जाएंगे, दूसरे भाव के स्वामी बुध पहले भाव में आ जाएंगे, तो ये अच्छा होता है। बुध आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं, तो धन की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। और शुक्र 12वें भाव में है, तो आपके खर्चे भी होंगे, लेकिन उन खर्चों को आप एंजॉय भी करेंगे। 11वें भाव के स्वामी होकर बुध पहले भाव में है, तो आपका रुका हुआ पैसा, कहीं से फंसा हुआ कोई पैसा है, वो भी आपका निकल सकता है। बुधादित्य योग पहले भाव में बन ही रहा है। दूसरे भाव में आपके जो योग कारक घर हैं, चौथे और नवम भाव के स्वामी, भाग्य के मालिक मंगल बैठे हुए हैं। तो वाणी और व्यवहार को यदि आप ठीक रख पाते हैं, तो रियल एस्टेट, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी का सेक्टर, वाणी से जुड़े व्यवसायों में भी आपको विशेष लाभ हो सकता है। रिश्ते व पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, तो वैवाहिक जीवन को देखें तो 7वां भाव विवाह के लिए देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी 7वें भाव में ही रहेंगे, शनि वक्री हैं वो वहां पर, तो बॉन्डिंग तो आपकी बढ़ेगी। आपकी जो परस्पर समझ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि जो शनि का कारकत्व है वो एक ड्राई प्लेनेट है, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क के, तो फन का एलिमेंट उनमें नहीं होता है। लेकिन हाँ, परस्पर समझ आपकी इस पोजीशन से बढ़ती है। दूसरे भाव में आपके मंगल हैं, तो 17 सितंबर के बाद सूर्य भी उनके साथ होंगे, तो वाणी और क्रोध पर और आपकी जो ईगो है उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। लव रिलेशनशिप की बात करें तो पंचम भाव इस चीज के लिए देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति राहु के साथ हैं, शनि और मंगल की उन पर दृष्टि रहने वाली है, तो ऐसा लगेगा कि पार्टनर आपका ज्यादा जिद कर रहा है, मतभेद आपके हो सकते हैं, आपको धैर्य से काम लेना होगा। तीसरे भाव में आपके केतु हैं, दूसरे भाव में आपके मंगल हैं, तो आपकी जो वाणी है, मतलब अपने एक्शंस पर और आपकी जो संवाद शैली है उसका आपको ध्यान रखना होगा। भाई बहन, परिवार वालों से, माता से आपके मतभेद हो सकते हैं। पिता और वर्क प्लेस पर सीनियर्स के साथ भी आपको बनाकर चलना चाहिए, उनसे भी मतभेद हो सकते हैं। कुछ उपायों की बात करें तो
सितंबर के महीने में 10-15 मिनट हर रोज गायत्री मंत्र को जपना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शनिवार को निर्धन को खाने पीने की चीज़ों का दान यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। पक्षियों को दाना पानी भी हर रोज आपको डालना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ शुभ तारीखों की सितंबर के महीने की, जिन तारीखों पर आपके मन में उत्साह रहेगा, आपको धन लाभ इन तारीखों पर हो सकता है, कोई विशेष सहयोग मार्गदर्शन मिल सकता है। ये जो तारीखें हैं ये चंद्रमा की मूवमेंट और नक्षत्रों की गणनाओं पर आधारित हैं। ये तारीखें हैं 6, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 25, 27 और 28। इसके विपरीत कुछ तारीखें ऐसी भी हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन तारीखों पर आपकी चिंता बढ़ सकती है, आपका ईगो जो है वो वाद विवाद का कारण बन सकता है, धन के लेन देन में भी परेशानी हो सकती है। ये तारीखें हैं 1, 10, 11, 13, 20, 21, 22 और 30। अब बात करते हैं सितंबर के महीने के व्रत और त्योहार की। व्रत और त्योहार पर आध्यात्मिक विकास तो आपका होता ही है, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती है, लेकिन इन तिथियों पर तारीखों पर आपकी कुंडली में अगर कुछ विशेष ग्रह दोष है तो उनके उपाय भी किए जा सकते हैं। 3 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी व्रत रहेगा। 7 सितंबर की श्री कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी। 8 सितंबर को श्री गुगा नवमी है। 18 सितंबर को कलंक चतुर्थी है। चंद्र दर्शन इस दिन निषेध होता है। सूर्य षष्ठी का व्रत रहेगा 21 सितंबर का। 23 सितंबर को श्री राधा अष्टमी है। श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए विशेष तिथियां एकादशी, अजा एकादशी 10 सितंबर और 25 सितंबर को पद्मा एकादशी रहेगी। 17 सितंबर को आश्विन संक्रांति है। भाद्रपद अमावस 14 सितंबर की है। तो एकादशी, संक्रांति, अमावस इन तिथियों पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता ही है। भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष तिथियां 12 सितंबर भूम प्रदोष व्रत रहेगा। 27 सितंबर को बुध प्रदोष व्रत है और 13 सितंबर को मासिक शिवरात्रि रहेगी। 29 तारीख की भाद्रपद पूर्णिमा है और उसी दिन पितृपक्ष भी आरंभ हो जाएगा। राम राम।